सो बहुत दिनों पहले भी एक किया था लाइव सेशन, आज फिर से आ गया हूँ। याद आ रही थी आप सबकी, सोचा थोड़ी सी बातें कर ली जाए। हाय, हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर हर्ष फॉर इनवाइटिंग मी हियर इन दिस लाइव सेशन. थैंक यू really so much from the bottom of my heart. And actually वेलकम I सर। hope that this live session will be motivational and beneficial for all. श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। जरिए आप ला रहे हैं जिससे कि लोगों को मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले, तो सच में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जस्ट कीप अप दिस गुड स्पिरिट एंड लेट्स जस्ट कीप डूइंग. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सो आई थिंक आपके यहाँ टेक थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो आपका ब्लर्ड आ रहा है इमेज थोड़ा सा। वेट, लेट मी चेक दिस शो. या अभी ठीक है? नो, इट्स नॉट फाइन। अभी ठीक है? Because right now I am having the broadband connection with optical fiber. I don't know कि मतलब कैसे आ रही है. The speed should be good. ओके ओके Yeah. ओके, but it's Now, okay, we can do now it. are you able to hear my voice properly? Can you see me? Yeah, voice is, Okay, yeah, okay. voice Good, is good. Yeah. Okay, okay. clear. Yeah. Yeah. Let's तो continue. सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और थैंक यू सो मच, आपने आज का लाइव सेशन ज्वाइन किया। और जी. सबसे पहले आपको बहुत सारा मेरी तरफ से धन्यवाद और रेस्पेक्ट कि आप इस कोरोना के पैंडेमिक में एज अ फ्रंटलाइन वॉरियर हमारे कंट्री के लिए सर्व कर रहे हैं। Thank you so much. Thank you. तो काफी अच्छा लगता है। तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आप कोरोना के इस टाइम में, मतलब उस वार्ड में आप कैसे अपने आप को एक अंदर से स्पिरिट जगाते हैं और उसमें आप अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हम लाइव सेशंस के बाद शुरू करेंगे जी। Yeah. Definitely. जो है वो काफी समय से चल ही रहा है. एंड दिस इज अ वेरी, actually it's not a good thing, and it's a very contagious disease, so we have to be very 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 protective from our side, and we have to maintain the social distancing. ये हम सबको पता है और ये मैं इसके बारे में खुद भी आपको कहना चाहूँगा कि we really have to maintain the personal hygiene in our home. social distancing, repeated hand washing बहुत ज़रूरी है. एंड हम खुद भी वहाँ पे जब हम वर्क कर रहे हैं, एवन मैं खुद भी कहना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल्स में भी ऐसे केसेस सस्पेक्टेड जो आ रहे हैं, मे बी दे आर एक्चुअली, आई एम आल्सो टेलिंग दैट जो पॉजिटिव केसेस हैं उन्हें भी हम आगे डेफिनेटली ट्रीट तो कर रहे हैं, रेफर भी कर रहे हैं जो ऑथराइज सेंटर है हमारे हॉस्पिटल के पास. तो हम खुद प्रॉपर पर्सनल जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है वो पूरा यूज कर रहे हैं. अच्छे से उन्हें हैंडलिंग करने के दौरान रेस्ट्रिक्शन मेंटेन कर रहे हैं, एक्सपोजर को रिड्यूस कर रहे हैं, टाइम सेव कर रहे हैं. ये बहुत जरूरी है एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, साथ साथ में पेशेंट की केयर भी. ऐसा नहीं है कि अगर हम मेडिसिन के जरिए, क्योंकि आजकल टेलीमेडिसिन बहुत चलने लग गया है. टेलीमेडिसिन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए भी हम एक जो अपनी मेडिकल जो एडवाइस है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में अगर जो पहुंचा रहे हैं, उसके बाद वो जो लोग उस पर अप्लाई कर रहे हैं जो ऑलरेडी वहां पे टेक्नीशियन है. बट दिस इज ए वे, लाइक दिस इज नॉट ए 100% वे टू ट्रीट, बट डेफिनेटली इट इज वर्किंग राइट नाउ. बिकॉज इसके अलावा जो है जो हमारे पास ऑप्शंस है वो बहुत कम बच जाते हैं. लेकिन स्टिल वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द पेशेंट प्रॉपरली, एंड वो आर इन द क्रिटिकल स्टेज ऑफ दिस कोविड-19. तो हमें प्रॉपरली अपने आप को बचाते हुए पेशेंट की टेक केयर करनी है. दिस इज माय मैसेज टू ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. जी श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। तो इस सेशन, जैसे इसका नाम रूबरू है, तो हम आज के सेशन में आपसे और आपकी लाइफ की जो जर्नी है उससे हम रूबरू होंगे, अपने सारे व्यूअर्स को भी रूबरू कराएंगे. तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ व्यूअर्स के भी हैं, कुछ मेरे पर्सनल भी हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा. तो आप जैसा आपको सही जी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप, जैसे कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में आपका बर्थ प्लेस जो है वो कहाँ का रहा था? ओके ओके, यस यस, ओके. फ्रॉम द बिगिनिंग, चलो अच्छा है आप फ्रॉम द बिगिनिंग टू द टिल नाउ पूछते हैं. या बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके हम बिल्कुल हाई लेवल. Okay, यस यस यस, sure, sure, definitely. Well, I was born in a village nearby Jaipur. Okay, जयपुर के पास मेरा विलेज है. उस विलेज का नाम भी मैं बता देता हूँ. उसे वैसे तो हम गुडलिया बोलते हैं. ये तहसील चोमू में पड़ता है और जो जिला है वो जयपुर है, राज्य राजस्थान.
तो आप बिल्कुल गांव से जुड़े हुए रहे हैं मतलब। मैं बिल्कुल गांव से जुड़ा हुआ बहुत ही सीधा साधा साधारण सा मनुष्य हूँ और आपके सामने अभी उपस्थित जी हूँ। जी जी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो आप अपने बचपन के बारे में बताइए, आपका बचपन कैसा रहा? बचपन पूरा गांव में बीता? आपकी मेरा एजुकेशन जो थी बचपन फर्स्ट से? जी 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 मेरा बचपन गांव में ही बीता। मोस्टली जो मेरा वाह। बचपन है मैं कहना चाहूंगा जब मैं 10 साल तक का था एंड अप टू सेवन्थ स्टैंडर्ड आई डिड माई स्कूलिंग अप टू सेवन्थ स्टैंडर्ड इन ए गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड देयर इन माई विलेज, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिचुएटेड इन माई विलेज पुरलिया। सो तक मैं पढ़ा, ओके मेरे बड़े ओके। भैया भी हैं डॉक्टर अविनाश कौशिक, उन्होंने 10th तक पढ़ा और एक्चुअली उस टाइम पे मेरे जो पापा हैं वो फरीदाबाद में वर्क करते थे, एक प्राइवेट सेक्टर है खैतान ओके। इलेक्ट्रिकल सर, स्टोर मैनेजर की पोस्ट पे। तो उस एट द टाइम एक मिडिल क्लास फैमिली होने के अकॉर्डिंग वी कैन थिंक कि थोड़ा सा हर चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने और भैया जी ने जी जी जो मॉम डैड जी। वहाँ रहते थे फरीदाबाद, तो हम वहाँ पे विलेज में रहते थे। तो फिर भी अच्छा मॉम तो डैड ने हमें बहुत सपोर्ट किया। मॉम 6 मंथ्स वहाँ 6 मंथ्स जी हम लोगों के पास आती थी और हमारा भी ध्यान रखती थी, डैड का भी ध्यान रखती थी। और मतलब ये जो समय गुजरा वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग जैसा ही मान सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा बचपन ओवरऑल फिर भी नॉरिशिंग था, अच्छा था। और हमने पहले हिंदी मीडियम से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे 7th के बाद में 7th स्टैंडर्ड के बाद में पापा हमें लेके आए यहाँ पे फरीदाबाद। तो उसके बाद मैं और मेरे ओके। भैया ने यहाँ पे स्कूलिंग स्टार्ट की आगे। अच्छा, तो तो मतलब बचपन में भी कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसे ड्रीम्स थे कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे ये जाना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, ऐसा कुछ बचपन से था क्या, ऐसा कुछ? यार बचपन में ना स्टार्टिंग में ऐसे साइंटिस्ट बनने का बड़ा मन करता था कि यार चलो यार अपना भी किताबों में नाम आएगा यार, मतलब कुछ ऐसा काम कर दे जिससे बिल्कुल कि यार मैं पढ़ तो बिल्कुल रहा हूँ यार बिल्कुल स्कूल बिल्कुल लाइफ में ये वो आइंस्टीन वगैरह, तो चलो बिल्कुल हम भी बिल्कुल। कुछ ऐसा कर लेते हैं। बट उसके बाद जब धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है दैट यू ऑलरेडी नो दैट ना वी हैव टू मेक ए गोल, जी जी we can जी apply and we can win the goal, we should जी really जी। apply our mind to achieve our goal, यस we यस really यस। have to do that। तो एट द लेवल ऑफ मेच्योरिटी हमें हमारे अंदर वो आ जाता है ऐसा, उससे पहले थोड़ा सा यस यस होता यस। है सबको बचपना, सो आफ्टर बिल्कुल दैट आई बिल्कुल। डिसाइडेड टू बिकम ए डॉक्टर एंड एक्टर। तो मैं ये पूछना चाहिए, जैसे आपकी जो हायर एजुकेशन थी या सेकेंडरी जो एजुकेशन थी और आपकी पूरी एजुकेशन में आप किस टाइप के स्टूडेंट थे? मतलब एक ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टूडेंट थे या फ्रंट बेंचर या बैक बेंचर? किस टाइप में आप अपने आप को रखना चाहेंगे? सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा चुलबुला सवाल भी है, लेकिन एक्चुअली ये है कि मैं हमेशा क्लास क्लास में जब मैं गांव में भी पढ़ा और यहाँ फरीदाबाद में भी आया 10th तक 12th तक, मैं मतलब मॉनिटर रहा करता था, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था ओके कि यार ये बंदा मुझसे ज्यादा नंबर ना ले आए, मुझे पढ़ना है अच्छे से ओके। और ये बंदा मॉनिटर ना बन जाए अगली अगली क्लास में। इस बार तो चलो मैं हूँ, अगली बार बन गया तो मेरी बैंड बच जाएगी, घर वाले क्या बोलेंगे। और मुझे ना मतलब हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि चलो हमें एक छोटा सा पेन मिल जाता था या वॉल पे लगाने वाली घड़ी मिल जाती थी, है ना, जो टॉपर होता था जी उसको, जी जी लेकिन उसको जी पाने जी के लिए भी जी। इतना मजा आता था कि यार वो तो लेनी है अगले साल भी दिखाना है बिल्कुल मुझे घर वालों बिल्कुल को कि देखो मैंने एक बार ये बिल्कुल जीता है। तो उसके लिए बस बिल्कुल। वो अंदर से ना वो आग रहती थी मतलब उसके अकॉर्डिंग मैं जरूर इतने सिंपली वे में इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा से टॉपर ही रहा। बीच में मैंने ओके 11th ओके। क्लास में नहीं रहा यहाँ फरीदाबाद आने के बाद, और अच्छा। 9th में भी नहीं रहा, लेकिन मतलब अराउंड अराउंड टॉप 10 में रहता था, लेकिन मैं पढ़ने वाला बच्चा था स्टार्टिंग से। जी 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 जी। तो जो एसएमएस में आपने जब एडमिशन लिया उस टाइम आरपीएमटी हुआ करती थी, हाँ तो जी हुआ। आरपीएमटी के लिए आपने जो स्ट्रगल किया या जो 2-3 सालों की जो आपने मेहनत की होगी उस टाइम पे, उसके बारे में आपने कोटा से प्रिपरेशन किया या फरीदाबाद नहीं से नहीं, ही? मैंने कोटा से नहीं किया, जैसे कि मैंने बताया कि आफ्टर 7 मैं यहाँ पे आ गया था फरीदाबाद में, उसके बाद 12th तक मैंने यहीं किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे दिल्ली में आई डिड माई प्री मेडिकल कोचिंग एट इन द आकाश इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन साउथ ओके एक्सटेंशन। ओके। तो वहां पे जी मैंने जी जी कोचिंग जी करने जी। के बाद उस समय होता था हरियाणा प्री मेडिकल टेस्ट, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट, नीट नहीं था। जी तो जी जी उस टाइम फिर मैं सेलेक्ट हुआ, राजस्थान में भी हुआ था, हरियाणा में भी हुआ था, आंध्र प्रदेश में भी हुआ था ओवरऑल, लेकिन मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो राजस्थान में ही बहुत ज्यादा है। तो जी सबकी जी जी। सहमति से और मेरे मॉम डैड और सभी की सहमति से सबने मुझे यही कहा कि यू शुड टेक एसएमएस मेडिकल कॉलेज। सो देन ओके आई ओके। टू डू इट। तो एसएमएस से एमबीबीएस करना मतलब एसएमएस इज अ वेरी टॉप कॉलेज ऑफ राजस्थान, हर किसी का ड्रीम होता है राजस्थान के बच्चे का।
तो आपकी जर्नी क्या रही एसएमएस की उन 5 सालों में? लाइक एसएमएस में जब आप एमबीबीएस कर रहे थे, आपके फ्रेंड्स, स्टडी सर्किल, आपका ट्रैवलिंग गोल्स, आपकी कॉलेज की कुछ मेमोरी जो आप हमसे शेयर करना चाहें, क्योंकि इस चीज को हम डिटेल में सुनना चाहेंगे। हम ऐसे जो हमारे मोस्टली जो बहुत व्यूअर्स हैं, जो हमारे मोस्टली व्यूअर्स हैं, वो सब या तो इसी फेज में हैं या इस फेज में आने वाले हैं या कुछ इससे आगे जा चुके हैं। तो हम सब इन मेमोरीज को आपसे सुनना चाहेंगे जो आपकी रही ये तो एसएमएस में। बहुत ही बेहतरीन आपने सवाल पूछा, और इससे जुड़ी हुई काफी घटनाएं हैं जो मेरी लाइफ में मैंने कॉलेज लाइफ में की, कोई और जो यही कोई आप बेहतरीन जो थी हमें एक्चुअली। बताना चाहें। सिंगल वर्ड में तो मैं कह ही नहीं सकता, और काफी सारे जो लाइंस से मैं मतलब 1 घंटा लग जाए 2 घंटा लग जाए खत्म नहीं कर पाऊंगा। कॉलेज लाइफ जी जी जो जी। होती है, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं उनको भी पता है, और सबको डेफिनेटली कॉलेज लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इन आवर लाइफ, यस जो हमेशा यस हमारे लिए यस। मेमोरेबल रहती है, अनफॉरगेटेबल रहती है, बिल्कुल जिसमें हम ऊपर भी बिल्कुल बिल्कुल उठते हैं नीचे भी गिरते हैं। स्टडी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे गपशप हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब बिल्कुल उसमें हम बिल्कुल जो है एक वर्सेटाइल काइंड ऑफ कैरेक्टर हमारा हो जाता है, और उससे हम बिल्कुल बस उस बिल्कुल। वर्सेटाइल कैरेक्टर को प्ले करते रहते हैं एनी टाइम, ओके। जब भी हमारा मन करे जिस तरह से करना है। हाँ, प्लस बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, आप भी जानते हो जी। कि स्टडी यू नो इज द मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑलवेज यूज टू स्टडी, एंड बिकॉज इसे यस हमें यस। प्रायोरिटी देनी भी चाहिए। एंड जी जी जी। सेकेंड थिंग इज, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक जो मेरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो मैं कनेक्टेड हूँ, उसके लिए जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैं सेकेंड ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज में था, तब यस यस। जब अब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, हनीमून पीरियड स्टार्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं मेडिकल लाइफ में, यस। तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। मैंने वहां से थिएटर स्टार्ट कर एसएमएस दिया। में। एसएमएस एसएमएस में। में, एसएमएस में थिएटर ओके नहीं, एक्चुअली एसएमएस मेडिकल कॉलेज के पास में ही एक रविंद्र मंच थिएटर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, नियर ओके अरबाज ओके। हॉल। तो जहाँ से नहीं, इरफान जहां तक सर ने मुझे भी किया था। जहां तक मुझे सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जहां तक मुझे पता है आप अपने कॉलेज में भी काफी एक्टिव थे, आप अपने कॉलेज बैंड का भी हिस्सा थे, लीड सिंगर का आपने हमेशा रोल प्ले किया अपने कॉलेज बैंड में। तो हम अब अभी आपकी कॉलेज मेमोरीज को सुनना चाहेंगे। हम इस चीज पे आएंगे थोड़ी देर में कि आपने ये कॉलेज में से कैसे डेवलप किया। तो अभी तो मतलब आपको भी क्या उसी तरह अटेंडेंस का वो डर लगता था, या वाइवास से जो आप सब जो फियर होता है ना नॉर्मल मेडिकल हाँ हाँ स्टूडेंट्स हाँ में? यार, बिल्कुल किसको नहीं लगता। मैं तो कई बार बैक बेंचर भी रहा हूँ इसी भरोसे, क्योंकि हमें पता था कि एनाटॉमी के लेक्चर थिएटर में, मतलब ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते नहीं थे, पढ़ते थे अच्छे से अलग से जाके, लेकिन सब है, कभी सब मन सब करता है। था तो बंक मार लिया करते थे। और पीछे बिल्कुल दो दो बिल्कुल। गेट होते थे, एक पीछे और एक आगे, आगे तो जा अब नहीं सकते, तो पीछे से इस तरह से हम एसएमएस जाते कीजिए। थे बिल्कुल कि एसएमएस की पीछे अच्छी तक बात हर है। रोड पे हो तो चलो वही पीछे से थोड़ा सा पीछे से। निकल लो, लेकिन जी फिर जी भी जी ऐसा जी नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आगे ही रहता था। कभी कभी जब मस्ती का मूड होता था तो के साथ तो अच्छा, डेफिनेटली, और हम जैसे सबको ये करना आप चाहिए, जो नहीं कर रहा है तो सच में यार भाई गलती कर रहे हो, बहुत एंजॉय केयरलेस है। करो, पढ़ाई बिल्कुल भी करो लेकिन एंजॉय बिल्कुल। करो। तो क्या नहीं, जैसे नीट में जब नीट में सिलेक्शन होता है या आरपीएमटी सिलेक्शन होता है, जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो लगता है कि बस अब तो सारा जहां अपना है, अपन ने सब कुछ कर लिया लाइफ में। आपको भी कुछ ऐसी फीलिंग आई थी क्या उस टाइम पे? आई थिंक मतलब हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता है फर्स्ट ईयर में हम सब मतलब हवाओं में होते हैं, उसके बाद हाँ पता चलता है कि नहीं लाइफ में अभी आगे कुछ करना है, बैठ जाओ बैठ जाओ। सच कहूँ तो बिल्कुल सबको ऐसा ही लगता है, और मुझे भी ऐसा ही लगा था। और मैं भी सच में ऐसा लगा था कि यार हो गए सारे गोल, ठीक है अब तो मतलब मैं कहाँ का जी कहाँ पहुंच जी रहा हूँ, जी। ठीक है। वही वही लेकिन वही सच वही वही। कहूँ तो ये तो हमारी एक पहली शुरुआत है, पहली सीढ़ी होती है, जिसे ओके ओके। जिसको मतलब हमें ढाल बनाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और हमें इसको स्ट्रांग बनाना है। और जी यही जी जी। हमारे लाइफ को मतलब बहुत सही डायरेक्शन देने वाली है। तो ये पहली सीढ़ी से बिल्कुल। लेके जो 5 साल के एमबीबीएस के होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें हम अपने आप को अच्छा, निखारते हैं। मैं आपसे एमबीबीएस लाइफ के 2 और क्वेश्चन पूछूंगा। हम्म। काफी फनी क्वेश्चन है ये, और सब एसएमएस में जो भी होता है सबकी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं कि एक तो वहां पर एक काकू की थड़ी और एक वहां का गर्ल्स हॉस्टल, दो चीज बहुत फेमस हैं। तो उनसे रिलेटेड आपके पास कोई मेमोरीज है क्या जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल यार, बिल्कुल बहुत सारी मेमोरीज है, एक बताना मतलब काफी नहीं होगा, लेकिन चलो मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ। जितने भी बर्थडेज होते थे हम लोग वहीं मनाया करते थे, काकू की थड़ी पे। काकू की और थड़ी। 12 बर्थडे यस यस। सबसे पहले तो हम जीपीएल देते ही हैं,
बर्थडे बॉय को स्पेशली, बहुत जबरदस्त वाला, इतना जबरदस्त जीपीएल देते हैं। जीपीएल का कोड वर्ड ही है, मैं फिलहाल फुल फॉर्म बिल्कुल नहीं बताना चाहूंगा। और हम लोगों ने इतना मतलब एंजॉय करते थे, बेचारा वो मतलब क्या बोलूं मैं, 2-3 दिन तक तो उठ ही नहीं पाता था। और फिर सीधा उसको ले जाते थे हम काबू की घड़ी पे, और वहां पे जबरदस्त मिलता था दूध, रात भर खुली रहती थी वो। तो उसके बाद भी मतलब ऐसा नहीं है कि चलो दूध पिया और चल पड़े ना, वो तो 1 घंटे का सेशन वहां पे रहता ही था थड़ी पे। और उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल का राउंड वहां पे मतलब जो लोग अपनी प्रेमिकाओं का नाम लेते हुए जो पुकारते थे, और मतलब उसका तो नजारा ही कुछ और होता, जैसे पुकारते थे बिल्कुल बिल्कुल पुकार के भाग जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि साला कोई अगर पकड़ लेगा देख लेगा तो वही पहचानेगा। पर वो बड़ा मजा आता था। ये I was not a part चीजें of उस this kind टाइम, of act, मैं कभी भी ऐसे एक्ट का पार्ट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ उन लोगों के बारे में जो ऐसे करते थे, पर मजा बहुत आता था उनके साथ। ये चीजें उस टाइम से चली आ रही हैं और आज तक ही वहां पे होती हैं। ये मतलब परंपरा बन चुकी है वहां की। बिल्कुल, डेफिनेटली। और अच्छा, चलिए अब अपनी तो साथ में आपकी, मजा आ जी गया। जी, एमबीबीएस लाइफ सबको याद रहती है, अपनी कॉलेज लाइफ। तो हम्म। अगला सवाल मेरा ये है कि एमबीबीएस के बाद इस कैरियर में स्विच करने के लिए आपको स्टेप अप जो आपने किया, तो कैसे डिसाइड हम्म। किया वो स्टेप अप करना मतलब इस कैरियर में? ओके ओके, सवाल फिर से बहुत अच्छा है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहूंगा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशनल पीपल से सराउंडेड होना बहुत जरूरी है ना। जी अगर हम बिल्कुल। मोटिवेशनल पीपल से सराउंडेड नहीं होंगे तो नेगेटिविटी हमें दे कैन इजीली टेक अस डाउन। तो वो हमें कभी नहीं ऐसा होना चाहिए कि मतलब वी आर नॉट सराउंडेड बाय दिस। तो अच्छा, मैं आपको मुझे एक सेकंड काफी रोकना लोगों चाहूंगा। ने सपोर्ट किया, मेडिकल स्टूडेंट्स ने और मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने, सभी ने मुझे सपोर्ट किया था इस चीज के लिए। जी जी जी। और मैं बचपन से ही एक्चुअली मैं ना रामलीलाएं करता था, और रामलीलाओं में भी मैं अलग अलग करेक्टर करने की कोशिश करता था। मुझे बहुत जी अच्छा जी लगता जी। था यार, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता तो हूँ, एंड मतलब ये तभी जो से आपको मेरे अंदर थोड़ा मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस हुआ करता था। जी 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 जी, तो हाँ ये आपको जो बिल्कुल, मोटिवेशन मिला, वो मोटिवेशन कहाँ से मिला था आपको? मतलब कि मुझे नहीं करना एंटरटेनमेंट है इंडस्ट्री में। ये यस 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 यस, मतलब कॉलेज लाइफ में ऐसा क्या था जो आपको मोटिवेट हुए और आपने इस लेवल, इस स्टेप अप किया इस उसमें? एक्चुअली ऐसा है कि मैं कॉलेज लाइफ में ना कल्चरल जब प्रोग्राम होते थे साल में एक बार, तो मैं वहाँ पे स्किट में और जो सिंगिंग कंपटीशन हुआ करता था स्पोर्ट्स के साथ साथ, इन सब में भी मैं पार्टिसिपेट करता था। तो जो सिंगिंग जी के जी। साथ साथ जैसे कि आपने बताया कि मैं रॉक बैंड भी मेरा वहाँ था, तो डेफिनेटली यस, मैं रॉक बैंड भी मेरे यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट काफी किए हैं। आई वाज द लीड सिंगर इन माय रॉक जी बैंड जी। एंड वी हैव मेड, यस एंड यस। दैट वाज द रॉक बैंड स्पेशली मेड फ्रॉम द एसएमएस मेडिकल कॉलेज, द मेडिकोस। एंड यस यस। नाउ आई वांट टू से कि मैं जब वहां पे कल्चरल फेस्ट में जब पार्ट करता था, तो स्किट में जो मैं परफॉर्म करता था, तो लोगों ने मुझे काफी अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिलते थे, और वो लोग मुझे आगे जी बढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे कि यस यू कैन रियली डू a lot better and you should really move forward also. So मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि यस आई कैन डू दिस। तभी मैंने सेकंड ईयर से थिएटर भी आगे ज्वाइन किया। मुझे पता चला कि एक बहुत ही बड़े लेवल पे एक थिएटर इंस्टीट्यूट है जयपुर में, जो कि बिल्कुल मेरे पास ही है। और रविंद्र मंच जी। से जुड़ी हुई मेरे काफी सारी स्टोरीज हैं, जो कि अभी फिलहाल तो हमारे पास लाइव सेशन में इतना टाइम ज्यादा नहीं है, लिमिटेड टाइम पीरियड है, बिल्कुल बिल्कुल। इतना नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक तो पहले ये भी बताना चाहूंगा कि इरफान खान सर जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, जो कि वन ऑफ जी जी जी। द actor हैं in this Hindi industry, and not only just in the Hindi industry, they had put an amazing impact in the Hollywood also. उन्होंने भी यस। रविंद्र मंच से ही थिएटर किया। तो आई एम हम्म। वेरी लकी दैट आई हैव जॉइंड दैट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट। तो मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा, मैंने करीब 4-5 साल वहां पे मैंने थिएटर किया था। तो ओके, तो ये एमबीबीएस के साथ साथ चला था ये आपका प्रैक्टिस हम्म, जो थी? जी 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 ओके। बिल्कुल। जी ओके, बिल्कुल। तो एमबीबीएस के बाद फिर आपने इस फील्ड में जाना कैसे, मतलब कैसे यहाँ पे कनेक्शन कैसे बैठा ये, जो एमबीबीएस के बाद आपने ये जो स्टेप अप लिया, इसका कनेक्शन कहाँ से बैठा? एमबीबीएस के बाद जो कनेक्शन है, पहले तो इंटर्नशिप के टाइम पे मैं ना बॉम्बे चला गया था कुछ टाइम के लिए, अराउंड ओके। 7 to 10 days, बस ये चेकआउट करने के लिए कि वहां पे इंडस्ट्री में, क्योंकि मेरा ना एक्चुअली इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी था, लोगों ने भी कहा कि आगे बढ़ना चाहिए, तो उसने मेरा इंटरेस्ट और बढ़ाया, और मुझे ऐसा लगता ओके। था कि यस आई कैन डू बेटर ऑल्सो। तो मुझे लगा कि लेट गिव इट अ चांस। तो फिर मैं वहां पे गया, कुछ समय के लिए मैंने चीजों को देखा, स्ट्रगलिंग पीरियड देखा, लोगों को
एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करते हुए ही देखा। साथ साथ में मैंने शूट देखे, काफी सारे सेलिब्रिटी से मुलाकात हुई। उन्हीं दिनों, इन 7-8 दिनों में मैं एक्चुअली मुंबई में पहली बार गया था इंटर्नशिप के टाइम पे। शुरू के 1-2 दिन बस मैं घूमा, लेकिन उसके बाद के जो सारे दिन थे उनमें बस मैंने सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ही छोड़ रखे थे, ये समझ लीजिए आप। 2-3 बार मैंने कपिल शर्मा के शो भी देखे थे बैठ के अंदर। और तो लेकिन मैंने शूटिंग पार्ट बहुत देखा। फिल्म सिटी में मैं जाता रहता था एवरीडे एवरीडे। जी जी तो जी। मैंने काफी कुछ तो वहां से सीखा। मैं वापस लौट के आया, इंटर्नशिप कंप्लीट की। मैंने हॉस्पिटल में ड्यूटीज भी की थी जयपुर में आफ्टर इंटर्नशिप। ओके। I was also, the night resident doctor in respiratory specialist hospital in the Jaipur, and I also have done more than 1 year, in the QRG Central Hospital in Faridabad. And after doing that, from 21st November 2018, I went to Mumbai. और फिर उसके बाद से ओके, मेरी जो तो जर्नी है वो कंटिन्यूसली शुरू हो गई है इन अब एक्टिंग में। यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जो मोस्टली लोग मतलब मोस्टली लोगों के दिमाग में चलती है कि आपके पेरेंट्स का उसमें क्या एटीट्यूड था आपकी इस प्रोफेशन से पैशन की ओर जाने की, जो ये जो जर्नी थी या जो मेन पॉइंट था ये जो वाला। तो आपके पेरेंट्स ने क्या आपको अलाउ किया कि उन्हें ऐसा लगा कि नहीं तू क्यों ये प्रोफेशन छोड़ रहा है, इतना अच्छा प्रोफेशन तो है। मतलब पेरेंट्स हम्म। का क्या रवैया था आपके इस डिसीजन के ऊपर? नहीं, अगर देखो हम एक प्रोफेशन को छोड़ के दूसरा प्रोफेशन अपनाते हैं, वो भी अधूरा करके, तो वो सच में एक गलत डिसीजन हो जाता है। तो जी वो जी खुद भी जी मैं उस जी। चीज के खिलाफ हूँ। पर मैंने ऐसा किया ही नहीं। एक्चुअली मेरे पापा ने भी और मेरे मम्मी ने भी और फैमिली वालों ने भी यही कहा कि पूरा एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद ही जाना है। और उससे पहले भी ऐसा ही लगा था उस समय भी कि यस, मैंने खुद भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता था कि मैं बीच में छोड़ दूं। क्योंकि सच कहूं दिल से कि लोगों की सेवा करना एज ए डॉक्टर हमारा धर्म है, यस। मेरा धर्म है। और लोगों बिल्कुल को बिल्कुल। मनोरंजन करना एज एन एंटरटेनर भी मेरा धर्म है। ये दो मेरे जी कर्तव्य जी। हैं, मेरी लाइफ टाइम तक मैं इन दोनों को हमेशा करता रहूंगा। ये तो इस चीज को मैं अप्लाई करते हुए मेरी लाइफ में मैंने एमबीबीएस को कंप्लीट करने के बाद ही गया। और इस चीज के लिए ओके। फैमिली वालों ने मुझे सपोर्ट। वाह नाइस। तो अच्छा, तो जैसे आप जब इसको स्विच कर रहे थे कि अपने प्रोफेशन से आप अपने पैशन की ओर जा रहे थे, तो आपके माइंड में कुछ फीलिंग्स आ रही होंगी कि अगर मैं हार गया तो मैं क्या से वापस जाऊंगा, या मतलब आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि जो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी करता होगा कि अगर मैं नहीं सक्सेस कर पाया इसमें तो लोग क्या कहेंगे, या कुछ ऐसी बातें भी होंगी। आपने उन सब चीजों से कैसे डील किया? जी जी जी, ये सवाल काफी लोगों के मन में आता है जब लोग पैशन को फॉलो करने लग जाते हैं। तो जी उनको भी जी ऐसा जी। लगता है कि अगर मैंने ये सब हासिल नहीं किया जो मैं सोच के बैठा हुआ हूँ काफी बिल्कुल लंबे समय से, बिल्कुल। तो क्या जी कहेंगे। जी जी जी। तो पहली बात तो ये कि अपने मन से डर को हटाना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। अपने दिल को सशक्त बनाकर, अपने आप को स्ट्रांग रख के, अपने एम्बिशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहना। यहाँ पे मैं एक चीज थोड़ा सा गैप लेके जरूर बोलूंगा। एक बहुत अच्छी लाइन है कि अगर हम किसी चीज के बारे में सोच लेते हैं जो पाना चाहते हैं, तो समझ लीजिए आधा रास्ता तो हमने वहीं पार कर लिया। बस बचा हुआ आधा रास्ता, उस पर मेहनत करनी है और उसको पाना है। बिल्कुल ठीक है। एक बिल्कुल बड़ी कहावत भी है बिल्कुल। इसके लिए, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि सिर्फ सोचने से ही तमन्नाओं के शहर नहीं मिलते हैं, चलना भी शहर पड़ता नहीं है मिलते, उनको पाने चलना के लिए। भी पड़ता है। ठीक है। हाँ बिल्कुल जी, बहुत सही बात है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा और अपने आप को बिल्कुल। स्ट्रांग तो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर जी आपने ड्रीम देखा है और लोगों के डर से उसको छोड़ दिया, तो फिर आप सबसे बड़े मूर्ख हो। आपको ऐसा करना ही जी नहीं चाहिए। ठीक है। तो जी फिर बिल्कुल आपसे लोग और क्या शिक्षा लेंगे? नहीं, आपको उस चीज को फॉलो करना है। लोग कहेंगे या बिल्कुल नहीं कहेंगे वो उनका काम है कहना। लेकिन आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं और आप जो सही काम कर रहे हो और आप अपने गोल को भी फॉलो कर रहे हो, तो उसमें कोई गलत नहीं। ठीक है। जी लेकिन ऑलरेडी आप किसी चीज के अगेंस्ट जा रहे हो जो सही है और उसके बाद अपने गोल को फॉलो कर रहे हो, तो वो गलत है। जी तो वो बिल्कुल करो बिल्कुल। जो आपके प्रोफेशन को, जो आप चाहे मेडिकल डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो कोई भी हो, उसको आप अपनी तरफ से सिक्योर रखते हुए अगर आप अपना दूसरा काम कर रहे हो तो नॉट एन इश्यू। अगर आप बचपन से बिल्कुल। ओनली एंड ओनली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी जा रहे हो तो भी नॉट एन इश्यू, बट यू शुड हैव टू बी कंटिन्यूअसली डूइंग इट। यस यस। तो जो अपना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जब आपने पहली बार कदम रखा, तो ऐसा होता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जैसे हमारे में बोला जाता है कि हर किसी को स्टार्टिंग से ब्रेक नहीं मिलता, मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपकी जर्नी क्या रही मुंबई में जब आपने स्टार्टिंग डेज में ये सब जो स्ट्रगल किया? मतलब डायरेक्ट तो कभी किसी को कहीं नहीं नहीं पहुंचाती बिल्कुल। ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कैसा रहा ये जर्नी? मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ा था। बिल्कुल, बिल्कुल इस बात को बिल्कुल। झुकता नहीं सकता है। और जी मैंने काफी ऑडिशंस पे ऑडिशंस दिए थे।
लेकिन आप जानते ही हो कि अगर सच में हमारे अंदर कुछ है, जो स्पार्क है और टैलेंट है, और मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स ने जब मुझे देखना शुरू किया कि हाँ इस लड़के ने काफी अलग अलग वे में अलग अलग अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट किया है और सही किया है, तो उनमें से एक ऑडिशन वीडियो जो क्लिक हुआ है, मुझे आज भी याद है कौन सा ऑडिशन वीडियो था, आई कैन नॉट शो राइट नाउ है। तो उनको जो लगा तो फिर उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया, फिर एक के बाद दूसरा जी दूसरा दूसरा फिर। और हाँ, लेकिन जितने भी बार मैं वहां पे गया शूट के लिए, तो उससे पहले वो लोग ऑडिशन तो जरूर देखते थे। तो जी टू जी गेट जी इनटू जी। द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एज एन एक्टर वी रियली हैव टू गिव एन ऑडिशन। तो स्ट्रगल तो है, लेकिन उसको सही तरीके से करोगे तो अब वो आपको स्ट्रगल नहीं लगेगा। अगर उसमें मजा ढूंढोगे तो आपको स्ट्रगल नहीं लगेगा। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपके स्टार्टिंग जैसे मुंबई में जो स्टार्टिंग डेज थे, तो आपको उस जर्नी में आपने सपोर्ट किसने किया आपको, कि जो स्टार्टिंग जब तक आपका जो स्ट्रगल पीरियड था उसमें आपको किसने सपोर्ट किया? वेल, सपोर्ट जो है वो पेरेंट्स ने ही किया है। ओके फाइनेंशियली सपोर्ट पेरेंट्स ने किया है। जो ओके। हल्का फुल्का बैकअप लेके मैं गया था वो तो भाई थोड़ी दिन बाद खत्म हो गया। तो बिल्कुल। फैमिली वाले ही हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मॉम डैड ब्रदर एवरीबडी, सिस्टर। तो मैं फिलहाल तो उन्हें श्रेय देना चाहूंगा, बाकी तो गॉड पे बिलीव रहता ही है। जी। तो जैसा कि एक थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था, जब आप मतलब किसी और सेशन में किसी ने पूछा था मुझसे कि जब आप ऑडिशन दे रहे थे, फॉर एग्जांपल आपने एक ऑडिशन दिया उसमें आप रिजेक्ट हुए, फिर आपने दूसरा ऑडिशन दिया उसमें रिजेक्ट हुए, तो जो जो फियर ऑफ रिजेक्शन था, आपने उससे कैसे कोप अप किया अपने आप को कि? हाँ जी। हाँ, यस। यस, फियर ऑफ रिजेक्शन को आप हमेशा बस यही फील करते रहेंगे कि यार मैं तो हमेशा रिजेक्ट होने वाला हूँ, मेरा तो पहला दूसरा। और ये बात सही भी है कि मैं फर्स्ट वाले में सिलेक्ट नहीं हुआ था। डेफिनेटली मैं जब पहली जी पहली जी बार जी वहां गया, पहली बार में जी। जो ऑडिशन किया नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेटली नहीं होता यार, हमें पता भी नहीं होता कि वो किस लेवल का मतलब फील्ड है, क्या है, अगर हम बिल्कुल नए हैं, है ना, हमारे यस। कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, हमें पता नहीं, हमने सीखा नहीं है, हमने बस एक्टिंग वो थिएटर सीखा है। बट टीवी इज डिफरेंट, फिल्म इज डिफरेंट एंड थिएटर इज डिफरेंट। हाँ, यस। लेकिन थिएटर से अपने आप को आप निखार सकते हो एक्टिंग में, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, जिससे आपको टीवी और फिल्म में मदद मिल सकती है। लेकिन कैमरे के सामने ऑडिशन देना एक इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, तो उसको यस सीखना यस। बहुत जरूरी है। तो इसलिए रिजेक्शन तो हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर उस रिजेक्शन को पकड़ के बैठ गए तो फिर आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे। तो उसके लिए मैंने बार बार मेहनत की, बार बार ऑडिशंस दिए, और खुद को मैं पर्सनली भी घर पे जब मैं आता था आफ्टर गिविंग ऑडिशन, तो मैं प्रिपेयर करता था विद डिफरेंट डायलॉग्स, विद डिफरेंट सीन। फिर मैंने अलग अलग कॉस्ट्यूम में, भाड़े पे कॉस्ट्यूम लिया करता था, कभी मैं पुलिस वाले की, कभी डॉक्टर की, कभी क्या कभी क्या, तो मैं वकील की भी। तो मतलब मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, वीडियोस बनाए, वो ऑडिशन लिंक्स बनाए, लोगों को भेजा, लोगों को पसंद आए, फिर उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया, अलग अलग एक्टिंग के लिए डायलॉग्स देकर बुलाया, तो उनको फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। क्योंकि भीड़ वाह। में इतना आसानी से सेलेक्ट कर पाना लोगों के लिए भी कठिन है, कास्टिंग बिल्कुल डायरेक्टर्स के लिए भी बिल्कुल। मुश्किल है। तो आज के डेट तक आपने अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया है अभी तक का? मैंने देखा कहीं आप कलर्स टीवी पर चार बार आए हैं, एंड पिक्चर्स पर भी, एंड टीवी पर भी आपका एक बार शो आया था। तो अब तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया है मुंबई? अभी तक मैंने करीब 8-9 प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। और ओके। पता श्री कृष्णा एंड टीवी पे मैंने 3-4 बार मैं शूट के लिए गया था, डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स और डिफरेंट डिफरेंट डेट्स के लिए। और जी मैं कलर्स टीवी पे शुरुआत मैंने कलर्स टीवी से ही की थी, जब इंटरनेट वाला टेलीविजन सीरियल एयर होता था। उसके जी बाद मैंने स्टार प्लस पे इश्कबाज में किया, फिर कलर्स में किया मैंने, फिर से शक्ति अस्तित्व के एहसास की, फिर मैंने कलर्स पे ही किया रूप मरते एक नया स्वरूप, फिर उसके बाद मैंने जी टीवी पे किया तुझसे है राब्ता टेलीविजन सीरियल में, फिर उसके जी बाद सब में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर थे। फिर मैंने कलर्स पे फिर से किया विश्वामृत सितारा चैनल में, फिर मैंने एनटीवी पे परम अवतार श्री कृष्णा किया, और अभी लेटेस्ट मैं 2 फरवरी को मैंने शूट कंप्लीट किया है नेटफ्लिक्स पे, एक वेब सीरीज आने वाली है बॉम्बे बेगम्स, उसका शूट अभी कंप्लीट हुआ है। सो आई हैड माय शूट विद पूजा भट्ट, एंड वेरी सोन इट इज गोना बी पब्लिश, बट राइट नाउ अभी पोस्ट प्रोडक्शन चालू है, एडिटिंग चालू है, और जी। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत शूटिंग पार्ट भी रह रहा है बिल्कुल मेरे बिल्कुल पास। बिल्कुल। और अब जो अभी फ्यूचर मेन प्रोजेक्ट क्वेश्चन। एक दो और आने वाले हैं जिसके बारे में अभी मैं लीक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ओके वेब ओके सीरीज श्योर। प्रोजेक्ट नहीं आने वाले हैं। ओके, अब जो मेन क्वेश्चन जो आज के सेशन को काफी इंस्पिरेशन बनाता है मेरे लिए पर्सनली, कि जी आप एक अच्छे उसमें कैरियर में पहुंच चुके थे मुंबई के अंदर,
फिर इस टफ टाइम में आप कंट्री के लिए जब वापस आए हैं, तो इसके लिए आपको जो मोटिवेशन या इसके लिए जो आपको अंदर से क्या फीलिंग्स थी कि आप कोरोना क्राइसिस में अपनी वेल सेटल्ड लाइफ को छोड़ के आप एक डॉक्टर की तरह आप अपना फर्ज निभा रहे हैं इस टाइम में भी, ये सच चीज कहूं आपकी तो जो लाइफ देखो, जी बहुत जी मोटिवेटिंग है। जी जी, बहुत बिल्कुल। बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया, सही तरीके से आपने पूछा, और इस बात का जवाब देना भी मैं चाहूंगा अच्छे तरीके से। और रियली मैंने मेरी जिंदगी में मेरी लाइफ के 3 बड़े गोल्स हैं जो मेरे जिंदगी भर तक मुझे फॉलो करने हैं, ये मैंने ऑलरेडी सेट किए हुए हैं। पहले, जी लोगों की सेवा डॉक्टर के रूप में। दूसरा, जी लोगों का एंटरटेनमेंट एंटरटेनर के रूप में। और तीसरा, जी एज ए गुड मैन, always spreading love and happiness in this world, and always help the poor people, always fulfill the requirements, needs of all the poor people and needy people, always help everyone. So these are the 3 points, according to my personal point of view, I'm going to follow these 3 promises in my life जो मैंने बनाए हैं, जो कि till my life में follow करने वाला हूँ। तो वहां बैठ के, अभी फिलहाल खाली बैठने से तो बेहतर ही है कि मैं यहाँ पे आके देश हित जितना मैं हद से ज्यादा कर सकूं, लोगों की सेवा करूं। मैं अभी खुद भी अभी एवरी डे में हॉस्पिटल ड्यूटीज हमारी ऑनगोइंग है, और वी आर सर्विंग। एवन मेरे हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसे सस्पेक्टेड पेशेंट, इन बल्कि पॉजिटिव पेशेंट भी आ चुके हैं, लेकिन वी आर नॉट लाइक दिस कि यार नहीं यार चलो घर बैठ जाना है, आप अपने आप को तो सुरक्षित रखें, चलो ठीक है, आप ऑलरेडी वेल सेटल्ड है। नो, दिस शुड नॉट बी डन, दिस शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि ऐसी फीलिंग ना अपने स्वार्थ को बढ़ाती है। और हमें एक ऐसा मैसेज देना है हमारे कार्यों के जरिए कि लोगों में एक सेवा भावना, हमें सेवा भावना को लाना है एक समाज में, एक नई मिसाल देनी है। तो हम ही अगर ऐसा करने लग जाएंगे, घर बैठने लग जाएंगे, जब आप सबको पता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अभी कुछ नहीं काम चल रहा है, सब कुछ लॉक पड़ा है, तो व्हाई आर वी इफ वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी एज अ डॉक्टर टू सर्व द कंट्री, देन व्हाई शुड नॉट बी, डेफिनेटली। यस यस यस। यही मेरा इसका जवाब। आपने आपने हमारी कंट्री के लिए एक बेस्ट एग्जांपल सेट किया है। लाइक आपने अपनी प्रायोरिटीज को चुना है सही समय पर, ये आपकी बहुत मोटिवेटिंग चीज है जो मुझे भी पर्सनली मोटिवेटिंग लगती है। तो अब जैसा कि आपने जो तीनों चीजें कही, ये बिल्कुल मैं अपने हमेशा याद रखूंगा ये तीनों चीजें आपकी जो थी। लेकिन अब जैसा थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि कोरोना क्राइसिस जब जब तक खत्म होगा तब उसके बाद आप वापस अपनी इंडस्ट्री में जाएंगे, या आपके फ्यूचर में जो भी आपके प्लान्स हैं, तो क्या आप फ्यूचर के जो आप प्लान्स है उसमें आप मेडिकल साइंस, मेडिकल सर्विसेज और इंडस्ट्री दोनों को बैलेंस कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने काफी सारे प्लान्स मैंने ऑलरेडी फ्यूचर के बनाए हुए हैं, और मुझे आगे जो बड़ा हॉस्पिटल सेक्टर डेवलप करना है खुद का, या एक्चुअली मेरे कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिसके अकॉर्डिंग मुझे इतना पता है कि आई एम गोइंग टू मैनेज बोथ ऑफ दिस, तो शूट प्लस मेडिकल लाइन। आगे मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, और एक लाइक आई वांट टू बिकम एन एमडी और लाइक फर्दर इनटू द कार्डियोलॉजिस्ट आई वांट टू बी लाइक। सो मुझे यस आई कैन मैनेज दिस, आई कैन डू दिस। तो बताए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये होता है कि हम सबको लगता है कि एमबीबीएस की पढ़ाई इतनी ज्यादा है, क्या ये पढ़ाई इतनी ज्यादा है कि हम अपनी हॉबीज को थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, हम अपने पैशन को भूलते जा रहे हैं। मोस्टली लोगों का सवाल होता है मुझसे हमेशा, या अगले सेशन में भी था, या जब भी मुझे मिलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि अपने पढ़ाई या अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू रख के अपने पैशन को कैसे फॉलो करें। तो आप इस चीज को कर पा रहे हैं, सक्सेसफुली कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप कुछ मोटिवेटिंग चीज आप जो बताना चाहें कि कैसे इन दोनों चीजों में बैलेंस रखा जाए? देखो, जहां पर इंटरेस्ट की बात आती है ना, तो इंसान खुद ब खुद उसमें पाने की तरह बहता चला जाता है। अगर आपको किसी चीज के को पाने के लिए इंटरेस्ट है, आपका कोई पैशन है, कोई हॉबी है जिसे आप आगे लेके जा सकते हो, और आपको लगता है कि आप में बहुत अच्छा टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है उस चीज के लिए, तो पहली बात तो आपके अंदर ना उस चीज को करने के लिए कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाएगा। बस मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव पीपल से सराउंडेड हमेशा रहें, ये बहुत जरूरी होता है हर एक फील्ड में अच्छा काम करने के लिए। और है ना, सपोर्ट भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप डेफिनेटली गिर जाओगे, तो इसके लिए एक अच्छे सपोर्ट की जरूरत है, फैमिली सपोर्ट की भी जरूरत है। लेकिन बस ये है कि अपने पैशन को आपको फॉलो करना ही है, क्योंकि अगर आप उसे नहीं कर पाओगे तो जिंदगी में आपको हमेशा अधूरा अधूरापन सा लगेगा। तो इसीलिए हमेशा आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, और उसको मैनेज आपको खुद करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप 2 फील्ड में जा रहे हो, तो भी आपको फिर थोड़ा हार्डवर्क का जो लेवल है ना, वो आपके लिए बढ़ जाता है, बिल्कुल। पता है कि आई कैन डू इन बोथ ऑफ दिस एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन बोथ ऑफ दिस, तो यू कैन रियली डू इट, बट थोड़ा सा हार्डवर्क का लेवल, और हार्डवर्क से कभी जी नहीं चुराना चाहिए।
कि बिल्कुल हार्डवर्क बिल्कुल। की एक ऐसी चीज है जो आपको कुछ भी दिला सकती है, सक्सेस दिला सकती है। तो ये जी बहुत जरूरी बिल्कुल। ओके, इसे तो अब एक जो कहावत है इस चीज के लिए कि लाइक झुलसना बहुत जरूरी है निखरने के लिए, और चमक तभी आती है जब जब हम हार्ड वर्क करते हैं। मतलब बहुत अच्छी कहावत है, आई एम नॉट मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी किसी ने कहा था कि चमक तभी आती है जब आप हार्ड वर्क को कभी नहीं छोड़ते। ठीक है, निखरना अगर आपको है तो हार्ड वर्क करना ही बिल्कुल, तो जो अब एक अच्छा सवाल है, मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी हार्ट टचिंग क्वेश्चन है ये, कि आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा मोमेंट रहा जो आपको लगा कि हाँ, मैंने अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया है, मैंने भी अपने पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल लाई है, ऐसा क्या मोमेंट लगा जो आपको अपनी लाइफ का? When I was selected in MBBS, पेरेंट्स के चेहरे पे वैसे ओके, खुशी आ गई यस थी। यस, पता था इट्स अ कि फैन मोमेंट, मैंने आना है, सबकी लाइफ में कुछ ये एक बहुत मोमेंट बड़ा होता है। मौका यस है। यस यस। और फर्स्ट टाइम जब तो मैं अच्छा, टेलीविजन पे आया वो भी उन्हें बहुत अच्छा लगा। वाह, गुड। हम्म। तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये जो टेलीविजन पे जब आप सेलेक्ट हुए, तो ये आपके लिए एज अ ड्रीम कम ट्रू रहा, या मतलब कि आपका कोई सपना पूरा हो गया, या अचानक से कुछ हुआ, या एक कुछ आपने डिटरमाइंड वे में इसको, आपके माइंड में आपका क्लियर थे कि हाँ, मैं एक दिन आऊंगा टीवी पे? डिटरमाइंड वे तो मेरा पहले से ही था कि हाँ मैं आऊंगा, मुझे आना ओके है ओके ना, आए तो मैं ओके कहीं ओके। जाने वाला नहीं। तो मैंने अच्छा। पूरी मेहनत के साथ काम किया। जब मैं क्लिक हुआ तो लोगों ओके। ने मुझे सिलेक्ट किया, शूट के लिए आके प्लेटफॉर्म दिया, और मैंने अपना बखूबी बेहतर किरदार निभाया। और उसके बाद जब मैं आया तो यस, मुझे आज भी पता है कि वो फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ में, और मैं रेंटेड रूम में ही रहता था मुंबई में। तो डेफिनेटली वो लाइक जस्ट लाइक देयर वाज लाइक आई वाज क्राइंग एट दैट मोमेंट। मतलब पहली बार जब मैंने अपने ही चेहरे के सामने अपर साइड कॉर्नर में, अपर लेफ्ट कॉर्नर पे कलर्स का लोगो देखा, तो आई वाज रियली लिटरली आई वाज क्राइंग एट दैट मोमेंट। और मुझे लगा कि मैंने तुरंत पापा मम्मी को फोन किया, और उन्होंने कहा कि यार बस यू मेड दिस मोमेंट, ओके, फिर दैट्स अ सो इस स्वीट मोमेंट। स्टोरी कर लेंगे यस यस। लाइक। थैंक यू सो मच यार, तो मतलब आप अपनी लाइफ में किन लोगों को अपनी सक्सेस का क्रेडिट देना चाहेंगे? आपकी लाइफ में सब सक्सेस के लिए कौन, सबसे पहले आपके तो अलावा आप साथ किसने हाँ मेहनत जी, की? मॉम डैड, फादर, Yes. मदर, ब्रदर, सिस्टर, वो जो मेरे हमेशा साथ ही रहते हैं, और हमेशा चाहे मैं कहीं पे भी रहूँ हमेशा सपोर्ट करते हैं। माई गॉड, पर्सनली आई जी रियली मीन लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, मैं उनको मानता हूँ, तो हमेशा वो जी साथ जी है। जी जी और लोगों का भी बहुत साथ मिला। ऐसा नहीं है कि लोगों का साथ नहीं मिला, अगर नहीं मिलता तो शायद मैं मोटिवेट नहीं हो पाता उस चीज़ के लिए। मैंने जी जी जी। डेफिनेटली मैं सबको क्रेडिट देना चाहूँगा सीरियसली। ओके, तो अब आपका जो फ्यूचर, जो आपका सीरीज या वेब सीरीज आ रही है, उसके बारे में हमें, नेटफ्लिक्स पे जो आपका आने वाला है थोड़े दिनों में, उसके बारे में हमें कुछ बताइए, जो रिलीज होने वाला है जस्ट अभी। वेल, एक तो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है जो बॉम्बे बेगम, बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, 2-3-4 महीनों में, अगर सब कुछ ठीक रहा और ये कोविड-19 केसेस जल्दी से जल्दी खत्म होती है। आई होप दैट कि ओके जल्दी हो। तो फिर बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ एक बहुत अच्छा कैरेक्टर में। आई विल बी प्लेइंग द फोटोग्राफर कैरेक्टर इन दैट, एंड आई विल बी प्लेइंग द सीन इन फ्रंट ऑफ पूजा भट्ट। तो अच्छा मोमेंट है वो, एक एपिसोड के लिए ही वो सीन है। So I will be having the ओके ओके। dialogues, but I'm sharing the screen with Pooja Bhatt. So that's really enough for me कि अभी तो यस यस यस। स्टार्टिंग में अगर हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि अच्छे, और इसके अलावा 2 वेब सीरीज और हैं, यानी कि एक Z5 पे वेब सीरीज के बारे में मेरी बात हुई थी एक कास्टिंग डायरेक्टर से। अभी उसका फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी वो है, लेकिन वो उसमें जी। काफी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, काफी सीनियर एक्टर्स हैं जिन्हें पूरे देश जानता है। ओके और आई विल बी वेरी ओके। लकी if I will be the part of that. तो जस्ट लाइक आपने इट विल बी फ्यूचर में, जस्ट लाइक मिर्जापुर, आपने अगर Amazon प्राइम पे देखा है तो उसका ऐसा ही कुछ सिनेरियो ओके, लगेगा। तो मिर्जापुर, वो Z5 पे आने वाला है, तो वाह, बहुत अच्छा मिर्जापुर। सीरीज है। तो लेट्स सी कि क्या होता है आगे। ओके। ओके, तो आपने कभी अब सोचा है आगे के लिए, क्या आपको कभी फिल्मों में स्विच करना है, या कहीं और स्विच करना है किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में? यार देखो, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, सोचना तो बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हम्म। ये है कि आपको देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लिंक्स बनाना। कुछ लोग ऐसे भी सोचते बिल्कुल हैं कि हमने लिंक्स बना लिया है और हमारे पास ऑलरेडी लिंक्स है और अब हमें मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, मूवीज मिलेंगी, जो भी है, उनको ऐसा लगता है। बट ऐसा सच नहीं है।
लिंक्स बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद उस लिंक्स को या फिर जिस लेवल पे आप पहुंचे हो उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी ही पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए बस मेरी सोच यही है कि यस, अगर मुझे जिंदगी में और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बेहतर करने की मूवीज में भी, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी डूइंग इट। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ओके नहीं ओके। तो एक्चुअली मैं एक स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, ये अनटोल्ड कैप्चर्स का क्वेश्चन है, तो करूँ। इसको हम थोड़ा सा इनकी बात सुनते हैं। ये भी मुंबई से हैं और एक राइटर हैं, अच्छी हैं काफी। एज यू टुक सच अ बिग डिसीजन दैट ओनली फ्यू कैन डील विद, सो हाउ यू डील विद दैट टर्निंग पॉइंट। वही वाला कि जो आपने टर्निंग पॉइंट था जो आपकी लाइफ का, कि आप एक एमबीबीएस से एक एक्टर में स्विच कर रहे थे, तो आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, हर कोई नहीं ले पाता ये डिसीजन। तो यस यस, आपने इस टर्निंग पॉइंट से कैसे डील किया खुद से, ये या बहुत इन अच्छा सवाल सिचुएशन। पूछा है। यस, अनटोल्ड चैप्टर्स ने। और सो इसका इन्होंने जवाब मैं कुछ बहुत और भी लिखा सिंपली। है, हाँ। इन्होंने कुछ और भी लिखा है कि एट दैट मोमेंट विद पॉजिटिव मैनी नेगेटिव वाइब्स बट हुआ, मतलब उस टर्निंग पॉइंट हाँ पर हाँ, काफी अभी नेगेटिव वही चीजें चीज। भी रही होती बहुत हैं, बहुत तो अच्छा सवाल पूछा है जी। हाँ, मैंने पढ़ा जी इसे इनको पूरा अच्छे से। तो इसका जी रिप्लाई जी मैं अगले से मैं दे भी चुका हूँ, मैं दोबारा देना चाहूंगा कि आपके अंदर प्रॉपरली वो डेडिकेटेड एनर्जी वो होनी चाहिए आपके अंदर ना। वो स्ट्रॉन्ग, मतलब आपका माइंड होना चाहिए जो आपको लाइक जिगजैग मोशन में ना लेके जाए। तो लोग जी नेगेटिविटी, जी ऐसा नहीं है कि मैं 100% पॉजिटिव पीपल से हमेशा सराउंडेड था, नेगेटिविटी भी थी सराउंडेड। लेकिन अगर आप उनको गिव अवे नहीं करोगे, अगर आप उन्हें उनको देखो, दुनिया बहुत कुछ कहती है ना, लेकिन आप सुनो, लेकिन करो वही जो सही लगता है आपको। और आपको लगता है अगर आप सही हो तो डेफिनेटली आप आगे जाओगे। ठीक है, किसी भी गलत वे में किसी चीज को ना करो तो भी आप आगे जाओगे, क्योंकि आपके अंदर उस चीज के लिए कॉन्फिडेंस रहता है। तो आपको जी उस चीज के लिए पूरा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, और उससे टस से मस नहीं होना है। और आपको अगर जी जी कॉन्फिडेंस है कि आपके अंदर वो टैलेंट है और आप एक बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। जी तो ये बिल्कुल है कि नेगेटिव लोग आते हैं, लेकिन अगर आप टस से मस नहीं होते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये सच है, बस आपको बिल्कुल लगे रहना बिल्कुल। होगा कंसिस्टेंटली। ओके, तो एक व्यूअर थे, उन्होंने मेरी स्टोरी पे एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि हाउ इंट्रोवर्ट people can do all this like drama, like how introvert people can convert themselves into an artist। अगर उन्हें स्टेज पे जाके सबके सामने कुछ करना है, तो अगर कोई इंट्रोवर्ट है अंदर से, तो वो अपने आप को कैसे चेंज कर सकता है। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि अगर देखो, अगर किसी को स्टेज पे जा रहा है, उसको अगर कुछ करना है, कुछ प्लेटफॉर्म मिला है, कुछ आगे मतलब कुछ करने का, तो उस चीज को पहले बात तो फियर उसको स्टेज पे जाने का उसको तो हटाना ही है। और यस यस है ना, तो वो फियर सबका ही रहता है। आप अगर मान लो आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको रहेगा। मैं अगर जा रहा हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी, बिल्कुल। मेरा दर्द बचपन में रामलीलाएं करता था उसी टाइम पे खत्म कर दिया। फर्स्ट टाइम जी हमेशा जी सबको। जी कॉलेज लाइफ में भी मेरा फर्स्ट ईयर में हुआ, लेकिन उसके बाद मेरा कभी नहीं हुआ, एवन मेरे थिएटर में भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो वो अपने अंदर ओके। तो आपको उस चीज को डेवलप करना ही पड़ेगा कि यार मतलब मैं कर सकता हूँ इसको, मैं तो इसको कर पाऊंगा 100%, और मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। तो वो उस तरह से बिल्कुल बिल्कुल। आपको उस चीज को, यस माइंड को अपडेट करते हुए इस चीज को हैंडल करना ही पड़ेगा। यस यस यस, ये बात तो। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो आपसे बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ा है कि डॉक्टर अभिषेक से रॉकी रॉक स्टार बनने का ये नाम को जो क्यों, मतलब कैसे चेंज हो गया ये। ओके, रॉकी ये रॉकी सवाल। रॉक स्टार का मतलब बचपन से ही था अंदर से कि नहीं मुझे रॉकी रॉक स्टार है, या मतलब बाद में आके ये चेंज हुआ। एक्चुअली मेरा ना बचपन का जो नाम है ना वो रॉकी है घर पे। ओके, तो ओके फैमिली, ओके। ये मेरा नाम ना मेडिकल कॉलेज में अच्छा पढ़ा। अच्छा। हाँ, और ओके मेडिकल ओके। कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में लोगों को पता चला यार ये तो रॉकी है, तो डॉक्टर अभिषेक कौशिक तो मैं हूँ, आधार कार्ड में मेरा अभिषेक कौशिक है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि रॉकी रॉकी है। तो रॉकी नाम से मुझे सब लोग जानने लगे, तो सब लोग मुझे रॉकी बोलते थे। और उसके ओके। बाद जब मैंने जब थिएटर शुरू किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, मेरे टैलेंट को पहचाना। मैं सिंगर भी हूँ क्योंकि मैं एक रॉक बैंड में परफॉर्म भी करता हूँ। तो मैं एज ए रॉक बिल्कुल बैंड जो मैंने बनाया, तो एज ए रॉक स्टार मैं जब लोगों को के सामने मैंने अपनी इमेज को दर्शाया, तो अपने आप ही लोगों ने ही मुझे रॉकी रॉक स्टार कहना चालू किया मेडिकल कॉलेज में। तो उन्होंने कहा कि यार बिल्कुल। तू, यार नाम बहुत अच्छा है यार, रॉकी रॉकस्टार, रॉकी रॉकस्टार, रॉकी रॉकस्टार हो गया था मेडिकल कॉलेज और हर जगह पे। तो बस उन्होंने सजेस्ट किया यार जस्ट टेम्पररली एक काम कर, तू फेसबुक पे ना चेंज कर यार इस नाम को, क्योंकि सब लोग मुझे बोलते हैं इसी नाम से। तो मैंने टेम्पररली कोशिश की, चल ठीक है यार, लोगों को भी अच्छा लगे। तो ऐसा करते करते वो चीज ना फिर वो परमानेंटली हो गई, और सब लोग फिर रॉकी रॉकस्टार नाम से ही मुझे जानने लगे। ओके।
अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वो हमारी कंट्री से भी जुड़ा हुआ है। हम सब मेडिकोज के माइंड में भी कहीं ना कहीं ये चीज आती है कि आज जो हमारी कंट्रीज में डॉक्टर पर जो असॉल्ट्स होते हैं डॉक्टर्स पर, तो अंदर से सुन के काफी बुरा लगता है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा यार इस प्रोफेशन में इतना ज्यादा रिस्क है मेरे लिए, तो क्यों ना मैं उसी में परमानेंटली स्विच हो जाऊं? देखो, सच कहूं तो ये जो वायलेंस या फिर किसी मतलब हमारे अगेंस्ट जो एक्शन है, या देखो आप भी डॉक्टर इस चीज को समझ सकते हो, मैं भी डॉक्टर हूँ इस चीज को समझ सकता हूँ। लेकिन और रही बात, अगर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर हमारे प्रोफेशन बात करूं कि अगर हम प्रोफेशनल साथ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इट्स अ रिस्पेक्टफुल जॉब सॉरी, एंड आपकी व्हाट आपकी वी वॉइस आर कट गई। डूइंग। आप कैन यू हेलो, रिपीट? आपकी वॉइस कट हमारी गई थी, कैन यू रिपीट? हेलो, हाँ, यस 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 यस, इट्स ओके ओके। ओके ओके, यस यस यस। तो इसका आंसर बस यही देना चाहूंगा कि देखो, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी हों, अगर हम प्रोफेशनल एक्टर हैं, और चाहे हम डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हो, मैं भी डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, उस चीज को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोफेशन में इस प्रकार के इंसिडेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ हम्म। होता है या उनके साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल वो डिफरेंट इंसिडेंट पे डिफरेंट तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल। हमारा एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, और इस जॉब को हमें भली भांति समझते हुए कि जो हम कर रहे हैं वो सच में एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, हम सबके लिए बहुत बड़ी बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसे हमें दिल से बिल्कुल। निभानी चाहिए। इससे बेस्ट बिल्कुल। कोई काम नहीं है। इसीलिए लोगों ने भी, जो 90% लोगों की अगर आप बात करो, तो ये सच में उन्हें इस चीज का दर्जा हमें देते हैं। अगर वो हमें ये समझते हैं कि डॉक्टर दूसरे भगवान का रूप होते हैं, जो कि उनकी मन की धारणाएं हैं, तो हमें उस चीज पे पूरा अच्छे से उतरना है। उनको जो आकांक्षा है हमारे से जो जुड़ी हुई है, उन्हें पूरा करना है। और हमें सच में इस जॉब के साथ कंटिन्यूसली लगे रहना है, हमें सेवा कंटिन्यूसली करते रहना है। इसमें बिल्कुल। कोई बिल्कुल। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार हमारे साथ ये हो रहा है तो चलो मैं उधर चला जाता हूँ। तो फिर वो कायरता है, ये गलत है। बिल्कुल। जो सही है बिल्कुल। उसी का साथ दो। बिल्कुल। बिल्कुल। और जाने से पहले एक हमारा आखिरी सवाल जो कि प्लीज आपके आपके लिए है कि आप कोई मैसेज देना चाहें अपने जूनियर्स को कि अपने पैशन और प्रोफेशन को कैसे बना के रखें, अपने प्रोफेशन को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, या अपने प्रोफेशन में कैसे आप आगे बढ़ते रहें, अपना मनोबल डाउन नहीं करना है, उसको अपनी नेगेटिव वाइब्स को रोकना है अपने लाइफ में। तो ऐसा कोई मैसेज जो आप देना चाहें हमें? बिल्कुल मैं देना चाहूंगा। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं या फिर इसके बाद आगे देखने वाले हैं, इफ यू आर गोइंग टू पोस्ट दिस एन आईजीटीवी और Yeah, अदर, I'm sharing this live session. या श्योर, तो डेफिनेटली मैं उनको यही अपनी तरफ से पर्सनल गाइडेंस जो है मैं अपना देना चाहूंगा कि अगर तुम हमेशा सही चीज के साथ रहोगे, सही तरीके से हमेशा वो काम करो जो अच्छा है, सही है, खुद के लिए और लोगों के लिए भी सही है, तो आप जरूर वो काम हमेशा कीजिए, और उस काम को करने की लोगों को भी प्रेरणा दीजिए। दूसरी बात आपके खुद के पैशन की, और आप किसी प्रोफेशनल लेवल पर हैं, लेकिन आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, तो उस पैशन को आप फॉलो कर सकते हैं। इसको रोकना या उसको दबाना ये ठीक नहीं है। आपको बिल्कुल। उसे फॉलो करते जाना है, चाहे उसमें कितना भी मेहनत लगे। अगर जी। आपको लगता है कि इससे किसी को हानि नहीं पहुंच रही है, अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स इसके लिए बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है, अप टू सम सर्टेन कंडीशंस, उनको ऐसा लगता है कि यार नहीं ये तो टोटली मतलब जो हम सोच रहे हैं या प्रोफेशन से अलग हट रहा है या कुछ और ही कर रहा है ये, तो वो गलत हो जाता है। यानी कि आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो और बाकी सब कुछ छोड़ के चले जा रहे हो। आपने ऑलरेडी एक प्रोफेशन पकड़ा हुआ है और उसको आप छोड़ के जा रहे हो टोटली, और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो कि यार मुझे तो ये करना है। क्योंकि आपको पता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फॉर एन एग्जांपल, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बात सिर्फ एक पैशन की कर रहा हूँ, आपका अलग अलग पैशन होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। जी। तो उसमें जी। तो इतने स्ट्रगल ऑलरेडी है, लाखों लोग मुंबई में आते हैं एवरीडे, और यस सक्सेस रेट क्या यस क्या यस। नहीं है किसको उतना नहीं पता है। तो आपके पैशन में भी क्या है क्या नहीं है, मतलब आपको 101% अपना आउटपुट देना है। 101% आउटपुट देने से ये आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने अपना बेस्ट किया। बिल्कुल। लेकिन अगर बिल्कुल। आप हार मान जाओगे, अगर आप रुक जाओगे ये सोच के कि यार मेरा तो पता नहीं क्या होगा, ऑलरेडी इतनी पब्लिक भरी पड़ी है, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं होने वाला, यार मुझे कौन देखने वाला है, तो ये चीज आपको, ये सोच ही आपकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी बिल्कुल। सोच बिल्कुल। से ही आपके जो काफी काम है वो रुक जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी खुशी आपसे छिन जाएगी, जो रियल वाली खुशी है, जो आपको अपने पैशन से मिल सकती है। तो उस पैशन को कभी भी ये सब चीजें सोच के और अपने अंदर ऐसा डर पैदा करके नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल। करना बिल्कुल। ही नहीं है। ठीक है, जी जी जी। आपको ऐसा डर पैदा ही नहीं करना है, ऐसे डर को तुरंत हटाना है, आपको बस कंटिन्यूअसली करते जाना है।
ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल सबसे बिल्कुल। इंपॉर्टेंट चीज। अपने पैशन को कंटिन्यूसली फॉलो करें प्रोफेशन के साथ। अगर आपको लगता है कि ऐसी कंडीशन में जैसे कि फिलहाल अभी मैं कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू दिस जस्ट लाइक आई एम जी डूइंग। जी जी। बहुत आपने इसका बहुत अच्छा आंसर दिया है, काफी ये हद तक मुझे दिल में ये बात बिल्कुल लगी है, और काफी अच्छी लगा आपसे ये सुन के। तो हमारा वैसे अब समय समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप आज के सेशन में आए, आपने अपनी स्टोरी से हमें रूबरू कराया। एक काफी मोटिवेशनल चीजें हमने आपने जो हमसे शेयर करी अपनी लाइफ की, और सबसे जो मोटिवेशनल चीज जो थी वो थी कि मोटिवेशनल चीज जो थी हाँ सबसे मोटिवेशनल चीज जो आपकी लाइफ की कि आप इस एपिडेमिक में भी अपनी कंट्री के लिए सर्व करने के लिए वापस आए, सबसे अच्छी चीज लगी। आपको दिल तहे दिल से आपको शुक्रिया, और कीप द गुड वर्क एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच डॉक्टर एस। हाँ बिल्कुल, मैं थैंक कहना चाहूंगा, वेल बीइंग ए डॉक्टर एंड एज ए डॉक्टर मैं एक बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने ऑलरेडी रख चुका हूँ। मैं मेरे यूट्यूब चैनल है रॉकी रॉकस्टार, इस पे मैंने यू। कोविड-19 की एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, जिसमें कोविड-19 से रिलेटेड सारी जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑल द इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूडेड है। तो सभी हेल्थ के प्रोफेशनल्स के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। जाकर उस वीडियो को देखें। अराउंड 21 मिनट्स की वो वीडियो है जो मैंने बनाई है आप श्योर सभी श्योर लोगों के लिए। तो इससे आपको श्योर। बहुत सारा फायदा मिलने वाला है कि किस तरह से हमें इससे बचना है और कैसे आगे इस चीज पे इसके लिए एक्शन लेना है, और अपने तरफ से हम कितना इस कोविड-19 से लड़ सकते हैं, उससे दूर भगा सकते हैं। सो आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। और जी घर जी। पे ही रहें फिलहाल, और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। Thank you so much, Dr. Harsh, for inviting me. Once again, I really want to say thank you so much, and always keep up this good spirit and always keep motivating people by this. थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर। ओके, टेक केयर सर। सो थैंक यू एवरीवन। आप सब ने आज का लाइव सेशन देखा, इतना अच्छा लगा मुझे भी। आप सब ने ज्वाइन किया मुझे, थैंक यू सो मच। मैं इस सेशन को शेयर करने वाला हूँ, अगर आप नहीं देख पाए हों तो आप बिल्कुल इसको बाद में देखिएगा। सो थैंक यू, आई एम लीविंग नाउ, बाय, टेक केयर। और घर में रहना है, बाहर नहीं जाना है, ओके।